वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि आफ्टर रिजल्ट अपन बहुत अमेजिंग चीजें इस चैनल पे करने वाले हैं। उसकी शुरुआत आज यानी कि 11 तारीख से अपन 11 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं और आपका इंग्लिश स्पोकन का बैच आज इवनिंग 7 बजे से हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपके लिए लगातार इस चैनल पर बहुत सारी लाइफ चेंजिंग चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो उसकी शुरुआत आज से अपन करने जा रहे हैं। आप सभी को उम्मीद करूंगा कि ये सारी जानकारी बहुत पसंद आएंगी। एक बार फिर से आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि वापस से चैनल के साथ जुड़े, जिससे कि हम मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें और आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग चीजें कर सकें। बहुत सारी चीजें आप सबके लिए बीच में मिस कर गए हैं, बहुत सारे टाइम आपका कंजप्शन हो गया, बहुत सारी चीजें जो आपको अब तक दे चुके होने चाहिए थे, लेकिन समय व्यस्तता की वजह से अपन नहीं कर पाए। लेकिन आज से हम इस चैनल पर आपके इंग्लिश स्पोकन का बैच, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनालिटी एंड कैसे आपको आपकी कम्युनिटी, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, साथ ही आपको कैसे इंटरव्यूज फेस करने हैं, बहुत सारी चीजें, आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें इस चैनल पर अपन शुरू करने वाले हैं। तो आज अपन बात करते हैं कि इंग्लिश स्पोकन कैसे अपन सीख सकते हैं और सबके लिए आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत स्मूथ वे में और बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट और इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाऊं, जिससे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सबसे पहले मैं लैंग्वेज के बारे में आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि लैंग्वेज कम्स बाय द प्रैक्टिस। लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जैसे एक बच्चा अगर हिंदी भाषा वाली जगह पे पैदा होता है तो हिंदी इजी गोइंग बोलता है। जो बच्चा इंग्लिश भाषी जगह पे पैदा होता है, यानी कि उसके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं या उसका एनवायरमेंट में इंग्लिश हो, तो डेफिनेटली वो इजी गोइंग इंग्लिश सीखता है। फ्रांस के बच्चा अगर जहां फ्रांस लैंग्वेज बोली जाती है तो वो, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है, जैसा एनवायरमेंट आपको अपने आसपास मिलता है उसी भाषा को आप इजी गोइंग अडॉप्ट करते हो। तो ये सबसे पहले हमें ये सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि लैंग्वेज हमारे आदत में कैसे आए। उसके लिए आपको अपने आसपास फ्रेंड सर्किल में एक एनवायरमेंट जनरेट करना होगा कि जिससे कि आपको प्रैक्टिस आपकी बन सके। क्योंकि आपको ठीक से बता सकते हैं, आपको बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी बुक्स के माध्यम से इंग्लिश सीखने को मिलती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, वो आपकी आदत नहीं होने की वजह से वो आपकी लाइफ में अडॉप्ट नहीं हो पाती, आपकी लाइफ में नहीं आ पाती है। तो इसलिए आप सबको अपने आसपास के अपने फ्रेंड सर्किल को जागरूक करना है और उनके साथ एक कन्वर्सेशन के लिए आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जिसके माध्यम से आप इजी गोइंग इंग्लिश स्पोकन सीख सकें, इंग्लिश भाषा को सीख सकें। क्योंकि आज एक ऐसा दौर है, आज एक जहां पर कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों बहुत ज्यादा नेसेसरी चीजें, जिनके बिना मैं कहूं कि आज के टाइम में ना केवल आप अच्छी जगह जॉब प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं स्टेटस का भी सवाल बना दिया गया। कहीं ना कहीं आपको, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं या सामने वाले को अपना मैसेज डिलीवर कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब कभी आपको कहीं भी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यूज देना हो, तो कहीं ना, या फिर आपको फॉरेन में कभी जाने का मौका मिले या किसी फॉरेनर से बात करने का मौका मिले, मैं कहूं कि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इंग्लिश को बहुत लोग बोलना अपना फक्र मानते हैं। तो इसलिए आप सभी को इजी गोइंग इंग्लिश सीखने के लिए यह चैनल बहुत हेल्प करने वाला है। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप सभी को इस चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंग्लिश सिखा सकें, साथ ही उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाएं। ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए, आज कुछ पहला मैं ट्रिक्स आपको देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की एक्टिविटीज हम इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं और हम क्यों औरों से डिफरेंट है। ये आपको थोड़ा सा मैं आज के चैनल में, आज की फर्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं। जनरल इंट्रोडक्शन था कि आपको कैसे कन्वर्सेशन करनी है। मेरी आपको 30 क्लास होंगी और इन 30 क्लासों में मैं आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आप सभी का सहयोग चाहिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। उन सबके बाद आफ्टर क्लास आपको प्रैक्टिस आपकी मेजर रहती है। मेरी क्लास आपको डे बाय डे होगी, यानी कि एक दिन आपका प्रैक्टिस का रहेगा, दूसरे दिन फिर मेरी क्लास होगी, फिर आपको प्रैक्टिस का रहेगा। इस तरीके से मेरी क्लास रहेंगी, जिससे आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो आज पहली क्लास में मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने कुछ टेंस बिल्ड किए हैं, कुछ आपको एक्सरसाइज दूंगा जिनके माध्यम से आप सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन देता हूं। पहला मेरा जो टेंस है उसका नाम मैंने मेरे हिसाब से लाइफ रखा है।
आज तक आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और पता नहीं कौन कौन से टेंस सीखे हैं। मेरा टेंस स्पोकन का सबसे पहला जो टेंस होगा वो होगा हमारा लाइफ, जिंदगी। यानी कि इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर लिखनी है, डेफिनेशन कि आपको इसमें, मैं डेफिनेशन से मतलब मेरा यहां सिचुएशन से है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं और उस सिचुएशन में आप किस तरीके के सेंटेंस ले सकते हैं जिनको बोलने का अंदाज भी डिफरेंट होगा। डेफिनेशन मैंने लाइफ की दी है, वो कार्य जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, यानी वो सब क्रियाकलाप जो आप अपनी दैनिक जिंदगी में करते हैं, आपके रूटीन लाइफ में करते हैं, उसे हम लाइफ के रूप में जान सकते हैं। यानी कि जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, ठीक है। लाइफ में वो सब कार्य जो आप अपनी दैनिक जिंदगी में करते हैं, जैसे कि सोना, जागना, मंदिर जाना, स्कूल जाना, इस तरीके के क्रियाकलाप आप अपनी दैनिक जिंदगी में करते हैं। तो ये सब आपकी लाइफ के हिस्सा हैं, ये सारे क्रियाकलाप। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं वो कार्य जो आप दैनिक जिंदगी में करते हैं, अर्थात कल भी किया हो, कल भी किया हो, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल, आने वाले कल में भी करेंगे। वो सब कार्य जो आपने कल भी किए हों, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे। यानी कि वो सब काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं, सोना, जागना, उठना, बैठना, कॉलेज जाना, एक्सरसाइज करना, प्ले करना, बहुत सारी चीजें जो अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा होती हैं, उन सबको हम लाइफ के रूप में जान सकते हैं। यानी कि वो सब, अब आपको मैंने यहां सिचुएशन दी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे यहां बिल्कुल डिफरेंट अंदाज होगा, आपको समझने का, आपको लोड नहीं आएगा आपके माइंड में और आपको कन्वर्सेशन करने में, आपको इनको सीखने में बड़ी इजी गोइंग होगा। इस तरीके की मैं ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। तो लाइफ में वो सब कार्य जो दैनिक जिंदगी में करते हो, यानी कि कल भी किया हो, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे, उन सबको हम लाइफ के रूप में जान सकते हैं। ये सिचुएशन हुई कि आप लाइफ में क्या क्या सेंटेंस हम बोलेंगे। तो ये सब कार्य जो आपने दैनिक जिंदगी में करते हैं वो लाइफ के रूप में जानेंगे। अब इसको बोलने का अंदाज, क्या होगा? यूज। ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश बोलते समय, उनका सेंटेंस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है और कैसे बोलना है? आई एक्शन। आई एक्शन के अंदाज में हम ऐसे सभी सेंटेंसों को बोलेंगे, आई एक्शन। अब आप सोचेंगे ये क्या बीमारी आ गई? एक्शन क्या है? आई से मतलब मेरा यहां कर्ता से है, आई से मेरा मतलब यहां कर्ता से है और एक्शन से मतलब मेरा यहां वर्ब से है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे सारे सेंटेंस बोलने के लिए सीधा आपके माइंड में एक थॉट होगा, सीधा आपके माइंड में एक अंदाज होगा, आई एक्शन। आने आपको सिर्फ आपका ये सिचुएशन याद रखनी है कि इस तरीके के जितने भी क्रियाकलाप होंगे, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे, वो लाइफ के रूप में जानेंगे और लाइफ को बोलने का अंदाज होगा आई एक्शन। आई से मतलब कर्ता से है और एक्शन से मतलब या वर्ब से। अब आपको यहां आई एक्शन मतलब ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहां एक्शन लिखा है, एक्शन के पीछे, तो ये सीधी सी बात है, आपको यहां सीधा आई के साथ एक्शन यूज करना है, आई के साथ मतलब कर्ता के साथ सीधा वर्ब यूज करना है। और यहां पर मैंने एक्शन थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहां एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यानी कि आपको आई एक्शन, आपको कोई वर्ब दिमाग में नहीं, लाइफ के सारे सेंटेंस बोलने के लिए अंदाज क्या होगा? आई एक्शन। आई से मतलब कर्ता और एक्शन से मतलब वर्ब, यानी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं, कुछ सेंटेंस यहां पर बनाता हूं, जिसके माध्यम से आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एक हिंदी का सेंटेंस,
मैं रोज सुबह 7 बजे दौड़ लगाता हूं। मैं रोज सुबह 7 बजे दौड़ लगाता हूं, यानी कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं डेली रूटीन में दौड़ लगाता हूं सुबह 7 बजे। ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि मैंने कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं और आने वाले कल में भी, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ का हिस्सा बना रखा है इसे। तो मैं रोज सुबह 7 बजे दौड़ लगाता हूं। तो आई से मैंने यहां बोलने का अंदाज दिया है आपको, आई एक्शन, सीधा आई एक्शन। आपको ये आपके माइंड में इस तरीके के जितने भी सेंटेंस, आप हजारों लाखों सेंटेंस हो सकते हैं, उनको बोलने का अंदाज सीधा आई एक्शन होगा। आई से मतलब मैं से मतलब आई से मतलब एक्शन से है। मैं अब आपको एक्शन काम क्या हो रहा है, यहां पर एक्शन से मतलब है आपका क्या काम हो रहा है, वर्ब। एक्शन क्या है यहां पर, दौड़ लगाना, दौड़ लगाना। तो आई रेस डेली एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हो, अगर आपने रोज सुबह लिखा है तो इन द मॉर्निंग। आई रेस, इसमें आपको डेली लिखो तो अच्छी बात है, रोज आपने लिखा है इसलिए डेली लिख दें, और नहीं भी लिखोगे तो समझ में आएगा। आई रेस डेली एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस आप यूज करेंगे इसी वे में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करने हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद आपको खुद से 5 सेंटेंस बनाने हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन यानी परसों उस पर डिस्कशन करेंगे। एक और सेंटेंस, ये सबको राइट डाउन करना है, इसके बारे में अपन सारी एक्सरसाइज वापस परसों करेंगे, कल आपको इसको समझना है। एक और सेंटेंस में आपको इसमें आपको एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूं। मैं रोज मंदिर जाती हूं, मेरी लाइफ का हिस्सा है कि मैं रोज मंदिर जाती हूं। तो आपको मैंने कहा था कि वो सारे कार्य, वो सारे क्रियाकलाप जो हम अपनी दैनिक जिंदगी में करते हैं, कल भी किए हों, आज भी करेंगे और आने वाले कल में भी, क्योंकि डेफिनेटली वो सब कार्य जिनके बिना हमारी दैनिक जिंदगी की शुरुआत नहीं होती, जिनके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना नहीं होती, तो वो सब हम अपनी लाइफ का हिस्सा मान सकते हैं। तो मैंने आपको लाइफ के एक सेंटेंस को बोलने का एक सिंपल सा अंदाज दिया है, आई एक्शन। आपको सिर्फ ये सिचुएशन याद रखनी है और उसके बाद सीधा आई एक्शन, यानी कि आई का मतलब मेरा यहां आई एक्शन में आपको आई से मतलब कर्ता से है और एक्शन से मतलब वर्ब से, ठीक है। दोनों सिचुएशन और एक्शन में ये नहीं थर्ड फॉर्म फर्स्ट, ये क्योंकि अपन ने यहां एक्शन के साथ कोई फॉर्म यूज नहीं की है। इट मींस आपको आई एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और बीच में इज एम आर वाज वर्ब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर बोलने का अंदाज सिंपल है। मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूं, आई यहां पर जाना कार्य हो रहा है, जाना आपका कार्य हो रहा है। आई गो टू टेम्पल डेली। अगर आप यहां टाइम मेंशन करते हैं तो एट 7 PM जो भी आपको करना है। मैं रोज मंदिर जाती हूं, आई गो टू टेम्पल डेली। दैट्स ऑल। इस तरीके के हजारों सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे, सिचुएशंस को समझेंगे। जब हम इस पर सैकड़ों सेंटेंस बना चुके होंगे तो डेफिनेटली ये आपको सिचुएशंस बहुत इजी लगेगी। और आफ्टर 30 क्लास, जब मेरे 30 क्लासेस आप अटेंड कर लोगे, आफ्टर 30 क्लास आपको बहुत ज्यादा इजी गोइंग लगेगा। आपको लगेगा कि इंग्लिश सीखना इतना इजी है, तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली आई विल डू इट। यानी कि सबको ये अटेंड करने के बाद लगेगा कि मैं डेफिनेटली ऐसी क्लासेस के माध्यम से मैं अपनी लाइफ में इंग्लिश सीख सकता हूं। और इंग्लिश में एक और चीज आपको मैं बता दूं, यहां ग्रामेटिकल आपको ध्यान नहीं देना है, यहां स्पेलिंग आप पर फोकस नहीं करना है। आप इंग्लिश स्पीकिंग एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जो आपको सामने वाले को अपना मैसेज डिलीवर करना है, उसका मैसेज अपने को समझाना है। यानी कि हम कन्वर्सेशन में ऐसा कब होता है कि हम अपनी, चाहे मैं हिंदी भाषी हूं तो मैं जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ग्रामर के हिसाब से हमेशा अच्छा बोलता हूं या सही बोलता हूं, तो आपको भी यही समझना है
इंग्लिश एक भाषा है जहां हम अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी हम ऐसे माध्यम से, ऐसे सॉफ्टवेयर में लोगों को अपना मैसेज डिलीवर कर पाए, लोगों को समझा पाए, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर पाए। तो आपको यह समझना है ये लैंग्वेज है, एक कन्वर्सेशन का माध्यम है, यहां पर ग्रामर पर फोकस नहीं करना है। और हम हमेशा लैंग्वेज में हमेशा लेटेस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड आपको फर्स्ट टाइम मिले जो प्रचलन में हो, लेटेस्ट हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। लगातार चैनल के बाद साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब का फायदा उठा पाए। आप सभी का लगातार प्यार और सम्मान यूं ही मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।